भी हमारे साथ मौजूद हैं अपना ऊना के विधायक सतपाल सत्ती जी। और आज विधानसभा सत्र का जो है वो दूसरा दिन है और इस बार जो है वो विपक्ष ने धर्मशाला की सर्द फिजाओं में एक माहौल को जो है वो गरमा रखा है और अपना जो है वो सरकार पर तीखे आरोप प्रत्यारोपों की जो है वो सदन में चर्चा चल रही है। तो हम सतपाल सत्ती जी से बात करेंगे कि किस तरह की जो है वो इस बार भाजपा ने तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। पिछले कल ही सेशन शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने नियम 67 के अंतर्गत भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा मांगी थी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने चर्चा को शुभारंभ करवाया। तो हिमाचल प्रदेश में जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब से जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है इसमें निष्क्रियता और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा के ऊपर है। निष्क्रियता में हम लोग देखेंगे कि बीजेपी के समय पर शुरू किए गए काम उसी स्टेज के अंदर खड़े हुए हैं जिस स्टेज के अंदर शुरू हुए थे। कोई पैसा उनको दिया नहीं जा रहा है, काम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं और नए विकास की तो आप बात ही छोड़ दो कि कोई नया प्रोजेक्ट लागू इन लोगों ने किया। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, हिमाचल प्रदेश कंज्यूमर स्टेट है, हमारे आय के साधन बहुत कम है, जिसके कारण भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है और उसके कारण परिस्थितियाँ ये पैदा होगी कि हम लोग ना कर्मचारियों को तनख्वाह दे पा रहे हैं टाइमली, ना कर्मचारियों की पेंशन दे पा रहे हैं टाइमली, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ना पेंशन का प्रावधान हम लोग समय पर कर पा रहे हैं और ना ही उनके मेडिकल बिल्स को दे पा रहे हैं। सर, सरकार के विधायक बाहर आके बार बार एक बयान दे रहे हैं कि जो है वो विपक्ष आरोप तो लगा रहा है भ्रष्टाचार के, लेकिन ना तो विपक्ष के पास कोई सबूत है ना कोई डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर जो है वो हम जांच करवाएं। मतलब सिर्फ एक हवा में जो है वो विपक्ष जो है वो झूठे आरोप लगा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने उनको तथ्यों सहित जो हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक पूरा काला चिट्ठा इनका सौंपा है, उसके अंदर तथ्य पूरे दिए हुए हैं हमने। अब उसके साथ साथ अच्छा ये हुआ कि शायद उसके ऊपर ये चर्चा नहीं करवाते। अब माननीय सदन के अंदर ही पिछले कल जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा को शुरू किया था वरिष्ठ सदस्य हमारे विजय शर्मा जी ने, तो उनसे तथ्य मांगे गए तो उन्होंने सारी कॉपीज़ उनकी फ़ोटो स्टेट करके उनके सभा पटल के ऊपर रखी है। तो अब उनके पास तथ्य है, उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। और जहाँ तक इलीगल के महीने की मैंने बात की है, तथ्य हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये अपना मीडिया भेजें, मीडिया के साथ माइनिंग के लोग भेजें, पुलिस के लोग भेजें, उन्ना सोना नदी के अंदर जलेड़ा से लेकर के संतोषगढ़ तक ये पैदल चले तो इनको पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ओपन लीज बैन है। लेकिन जो वहाँ से हज़ारों ट्रक रेत के और बजरे के निकाले जा रहे हैं या निकल चुके हैं, वो किसने निकाले जी? इन्हीं की गवर्नमेंट में निकले हैं। उसके बीजेपी गवर्नमेंट के जाने के बाद तो 2 वर्ष वहाँ फुल स्पीड में आया और सारी खट भर गई थी। तो ये भी नहीं बोल सकते कि बीजेपी के टाइम के गड्ढे हैं। लेकिन अब ये देख सकते हैं कि ताज़ा वहाँ कैसे इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं, उसके कारण ये बहाने मारते हैं कि तथ्य हमारे पास नहीं है। सर, सरकार के जो विधायक हैं उनका कहना है कि विपक्ष के पास जो है वो मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष जो है वो समोसे की राजनीति कर रहा है, वो मुर्गे की राजनीति कर रहा है, मुद्दा विहीन जो है वो विपक्ष है। नहीं, जैसा आपने समोसे की बात की, देखो उसको हम लोग समोसे की राजनीति नहीं बोल सकते। समोसे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर आए। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि जिस गवर्नमेंट के पास तनख्वाह और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, वो 5 स्टार से समोसे मंगाती है। छोटे होटलों से भी समोसे मंगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो समोसे किसी ने खा ही लिए तो उस पर DSP रैंक के लेवल के व्यक्ति के इंक्वायरी करने के लिए क्यों लगाया गया? कितनी बड़ी इंक्वायरी थी कि 10-20 समोसे किसी ने खा लिए। तो जहाँ तक ये मुर्गों की बात करते हैं तो उसमें आप लोग जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है उसके माध्यम से जो प्रावधान है, सज़ा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, आप जंगली मुर्गों को मार नहीं सकते हैं। अब उसमें तो आपने खुद देखा कि उनकी रोटी के अंदर परोसा गया, ठीक है, उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं खाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सामने अगर जंगली मुर्गे परोसे जाते हैं तो आप उनको खुद ही उसको अपोज करना चाहिए था कि ये बिल्कुल। सर, विपक्ष की अगली रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है ज़मीन तक पहुंच करके लोगों को इन सब मुद्दों की जानकारी दी जाए कि जो सरकार आप लोगों के जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है उसकी ओर ध्यान देने का समय नहीं है, लेकिन समोसों की इंक्वायरी करने का इनके पास। अगर सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दों पे जांच करवाने को नहीं सहमत होती तो विपक्ष का क्या रवैया रहेगा, क्या अगला कदम रहेगा? भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच जा रही है और जाती रहेगी। लोकतंत्र के अंदर यही होता है कि समाज को बताया जाए, जनता को बताया जाए। लोकतंत्र यानी लोगों के बीच जाकर, तो लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे और जब समय आएगा तो इनको सबक लोग सिखाएंगे।
धन्यवाद विधायक महोदय। हमारे साथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता विधायक जो बेबाकी से जो है वो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जो है वो अपनी बात को रखते हैं और हमेशा जो है वो खुलकर बोलते हैं, तो उनसे हमने जो बातचीत की, तो मेरे साथ कैमरामैन रजनीश के साथ ओम शर्मा, तपोवन से। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।